सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और रिव्यू में। मिड वीक रिव्यू होगा ये। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डॉलर के साथ। ठीक है। सो मैंने आपको संडे को बताया था इस कैंडल पे, ठीक है, कि ये दो हमारे पास हाइज एंड लोज हैं। ठीक है। मेरी जो मोस्ट प्रोबेबल डायरेक्शन थी वो बेरिश थी। ठीक है। एंड डॉलर ने हाई लिया वो वाला, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ली, 50% भी नहीं टैप किया यहाँ पर, एंड फिर नीचे को कंटिन्यूशन कर रहा है। एंड मुझे लगता है कि थर्सडे आज है, आज तक ये हमारा जो ब्रेकर ब्लॉक है इसकी विक में तो आ ही जाएगा। एंड फिर इवेंचुअली ये वाला जो एफ है हमारे पास। ठीक है। सो अभी तक तो डॉलर हमारे हिसाब से ही चल रहा है, जो जो बताया था वैसा ही हुआ है। ठीक है। एंड सी पी आई पी पी आई की जो मैंने आपको पी डी अरेज दी थी वो अच्छी काम की हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन पे मैंने आपको बोला था कि मैं ये वाले लोस हंट होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। एंड बिटकॉइन सिमिलर वही चीज़ करता हुआ, ये वाला एफ दिया था मैंने आपको, एंड ये वाला एक हाई दिया था। अब इस वाले हाई को छोड़ा है इसने, बिटकॉइन ने ये वाला हाई छोड़ा है। सो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि इतनी पास अगर आया है तो ले ही लेना चाहिए था। बट अब देखना पड़ेगा, यहाँ पर रिलेटिव इक्वल हाइज जो है जनरेट किए हैं बिटकॉइन ने। ठीक है। वीकली पे अगर देखें तो प्रीवियस वीक हाई ही स्वीप हुआ है, एंड अभी तक बुलिश ही है बिटकॉइन का सिनेरियो। ठीक है। शॉर्ट टर्म बुलिश बोल रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये अभी हमारे पास लो नहीं आया है इस साल का, एंड और नीचे जा सकते हैं, काफ़ी नीचे जा सकते हैं और। ठीक है। एंड डॉलर में मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे पास इनसाइड वीक था, तो अगला हफ्ता थोड़ा सा एक्सप्लोसिव देखने को मिलेगा। ठीक है। सो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी में ऑब्वियसली आ ही जाना चाहिए इसको। फिर है हमारे पास, किसकी बात करें, गोल्ड की कर लेते हैं बात। गोल्ड गोल्ड मेरा भाई एन क्यू के जैसे साइडवेज हुआ पड़ा है। ठीक है। ये वाली विक दी थी मैंने आपको। ठीक है। अगर इसका 50% टूट जाता है तो हम जाएंगे ये वाले लोस के लिए। ठीक है। ये वाले लोस के लिए, बट इस 50% को टच भी नहीं किया है गोल्ड ने, एंड सीधा ऊपर जाता है। जो मैंने मंडे को वीडियो डाला था पी डी रेस फॉर टमोरो, उसमें मैंने बताया था कि परफेक्ट एक जैसे होता है ना, बेरिश कैंडल हमें मिली है। अब अगली कैंडल की मैं ओपनिंग चाहता हूँ यहाँ कहीं, एंड यहाँ कहीं पर इसका हाई चाहता हूँ, फिर नीचे को कंटिन्यूशन देखना चाहता हूँ। ठीक है। वो सिनेरियो नहीं हुआ है, उससे उल्ट भी नहीं हुआ है, ऊपर भी नहीं गया है गोल्ड, साइडवेज हो गया है बस। ठीक है। अब ड्रॉ तो इसका ये है, बहुत पास में ही है। बस सब ये देखना है कि कब ये जो साइडवेज मार्केट है इसमें से कब निकलते हैं हम। ठीक है। ऊपर से ग्लोबल सिनेरियो भी वैसा चल रहा है, ईरान और यूएस का वॉर वो भी काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है। सो उसी चीज़ के चक्कर में ना मार्केट को अब समझ नहीं आ रहा है, अभी जो सेंटीमेंट है वो फॉर्म हो रहा है। क्योंकि अब जो मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर वॉर शुरू होता है जब, ठीक है,
लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि गोल्ड बहुत ही ऊपर जाएगा, ठीक है, फटेगा, फिर से न्यू ऑल टाइम हाइस्ट पर जाएगा गोल्ड, ठीक है। लोगों ने तो $10,000 तक का भी सोच लिया था। वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। रिटेलर्स को ट्रैप किया एंड हम नीचे आ गए। यहाँ पर ही, यहीं पर ही कहीं वॉर स्टार्ट हुआ था ना। सो वॉर स्टार्ट होने के बाद हम कंप्रेशन में गए, लोगों को फिर से बिठाया कि हम ऑल टाइम हाइस पर जा रहे हैं, बट फिर डंप कर दिया। अब लोगों का प्री कंसीव्ड नोशन जो है वो है कि ईरान की वॉर लगती है, यूएस की वॉर लगती है, हम नीचे जाते हैं, ठीक है, हम बेरिश हो जाते हैं गोल्ड पे, ठीक है। ये नया नैरेटिव जो सेट हुआ है, अब उसी नैरेटिव के बेस पे लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। ऊपर हम जा नहीं रहे, ठीक है, वॉर की न्यूज़ आई जा रही है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि अगर ऊपर नहीं जा रहे तो नीचे जाएंगे, नीचे भी नहीं जा रहे, क्या कर रहे हैं, सिर्फ साइडवेज हो चुके हैं, ठीक है। यही सिमिलर चीज़ है एनक्यू की, उसके ऊपर भी बाद में बात करते हैं। सो मुझे जो लगता है कि ये वाला महीना है जो, अगर हम मंथली कैंडल देखें तो इनसाइड कैंडल हो सकती है मंथ की गोल्ड पे, ठीक है। वीक अगर देखें तो प्रीवियस वीक लो हमारा स्वीप हो चुका है। सो गोल्ड के पास वैसे है नहीं कुछ खास करने को। अब ये जो 2 दिन बचे हैं ना, थर्सडे और फ्राइडे, बस ये ऐसे ही टाइम पास कर ले, ठीक है। ये एक विक है एंड ये एक वॉल्यूम में बैलेंस है अब, ठीक है। ये यहाँ तक इस वॉल्यूम बैलेंस को फिल कर सकती है मार्केट, ठीक है। ये मैं देखना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर जो डेली हाइज हैं ये काफ़ी ज़्यादा ना क्लोज है, ऊपर से डेली पे हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिली है। सो थर्सडे है आज, थर्सडे मैं देखना चाहता हूँ ये वाले हाइज स्वीप होते हुए, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे आई डोंट नो, शायद ये वाले हाइज भी ले लें या फिर से वापस आ जाए रेंज में। सो ऐसा ही कुछ प्राइस एक्शन ये 2 दिन देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे का तो अभी मैंने ड्रॉप कर दिया है प्लान, क्योंकि ये हफ्ता तो शायद ना ही हमें कंटिन्यूएशन मिले, नेक्स्ट वीक में भी या नेक्स्ट मंथ कंटिन्यूएशन मिले, फिर कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर थे हम एंड मैंने आपको बोला था कि ये वाला एफ टैप हो चुका है 50%। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, 50% परफेक्टली टैप हुआ है यहाँ पर। एंड हायर प्राइजेस चाहता था मैं ये वाले वॉल्यूम बैलेंस तक, ये वॉल्यूम बैलेंस, एंड बस परफेक्टली वहाँ पर आकर खड़ा हो गया है क्रूड ऑयल, ठीक है। मुझे पता है दिमाग बहुत चलता है आपका गलत पासे में। सो क्रूड ऑयल पर भी वैसा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, वैसा प्राइस नहीं बढ़ा है। देख ही सकते हैं आप, जब वॉर लगी थी तो कैसा कैसा प्राइस देखने को मिल रहा था। अब मार्केट्स यूज टू हो चुकी हैं, ठीक है। ये वॉर के दौरान की कैंडल्स हैं, ठीक है। इन कैंडलों में एंड इन कैंडलों में आप फ़र्क देख सकते हैं, ठीक है। रेंज में आप फ़र्क देख सकते हैं, 11, ठीक है, मतलब 1100 पिप्स हो गई, ठीक है। ये सबसे बड़ी कैंडल है, 597 पिप्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैंडल अगर देखें तो 343 पिप्स। इधर सबसे छोटी कैंडल भी अगर हम देखें तो 415 पिप्स, ठीक है। फिर ये वाली कैंडल तो बहुत ही बड़ी है, जिसने ये वाला हाई लगाया, 3800 पिप्स। सो पिप्स या डॉलर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए उसको। सो अभी हम
समर प्राइस एक्शन में है, सो उसी की ही कंसोलिडेशन है। एंड इस चीज़ से आपको ये डिपिक्ट हो जाना चाहिए कि न्यूज़ पर भी मार्केट तभी मूव करती है जब मार्केट मेकर्स के लिए कन्वीनियंट है। अगर मार्केट मेकर्स के लिए कन्वीनियंट नहीं है, नैरेटिव उनके फेवर में नहीं है, तो आप देख सकते हैं पीक वॉर चल रही है, यूएस हमले पे हमला करी जा रहा है, ट्रंप धमकी पे धमकी दे जा रहा है। ठीक है, आज ट्रंप ने एक ट्वीट भी की थी कोई कि बात करना चाहते हैं, यहाँ पर होगी, ईरान हमारे साथ बात करना चाहता है, ये ईरान वांट्स टू मीट। ठीक है, तो उसका भी कोई ख़ास इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला मार्केट्स पे। ठीक है, गोल्ड हो गया, एनक्यू पे आ जाते हैं अब। सो एनक्यू पे वीकली पे अगर हम देखें तो अभी तक तो इनसाइड वीक है। ठीक है, यहाँ पर डेली पे अगर हम आ जाएं तो क्लासिक कंसोलिडेशन चल रही है। ओके, मेरा जो अब नैरेटिव जो कहता है कि ये वाले 2 दिनों में मैं ये वाले जो हाइज़ है ना, यहाँ पर देखना चाहता हूँ मार्केट को। लोज में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीक ही लो फॉर्मेशन, एक जो होता है ना स्विंग लो, हाँ दिमाग से शब्द ही निकल गया था, जो स्विंग लो फॉर्मेशन हुई है पिछले हफ्ते, उसने उस पिछले 2 हफ्ते का लो लिया था। ठीक है, सो इसीलिए मैं अब इस हफ्ते में लो, वीकली लो एक और नहीं देखना चाहता। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास वीकली लो, एंड मैंने आपको संडे के रिव्यू में बताया था कि संडे भी नहीं, मेरे हिसाब से सैटरडे को ही मैंने वीडियो डालती थी वो वाली, कि वेडनेसडे या ट्यूसडे में से मैं किसी एक दिन लो बनता हुआ देखना चाहता हूँ। ठीक है, लो ऑफ द वीक। ओके, एंड वेडनेसडे मैं नहीं देखना चाहता लो बनता हुआ, सो कौन सा दिन बचता है? ट्यूसडे। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं लो ऑफ द वीक कब लगा, ट्यूसडे। वेडनेसडे मैं क्यों नहीं देखना चाहता था लो ऑफ द वीक? क्योंकि पिछले हफ्ते का लो वेडनेसडे को ही लगा है। ठीक है ना, हम पैटर्न के ऊपर ट्रेड करते हैं, हम पैटर्न्स को मार्केट में ढूंढते हैं। अगर आपको, हम उन पैटर्न्स को फेड भी करना सीखना चाहिए, कि अगर पिछले हफ्ते किसी दिन कोई चीज़ हुई है, मोस्ट 80% प्रोबेबिलिटी है कि अगले हफ्ते वो चीज़ नहीं होगी। 80 भी नहीं, 95% आप लगा लीजिए। ठीक है, 5% कई बार हो जाता है कि हाँ सिमिलर चीज़ हो जाए 2 हफ्तों में, है ना। सो ये चीज़ है, पिछले हफ्ते का लो वेडनेसडे को लगा था, इस हफ्ते सीपीआई थी हमारे पास ट्यूसडे को, सो वो ही एक सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला दिन था। एंड हाई ऑफ द वीक अभी लगा हुआ है वेडनेसडे को, एंड मैं देखना चाहता हूँ कि फ्राइडे को हाई ऑफ द वीक लगे। इस हफ्ते के फ्राइडे को मैं अच्छा प्राइस एक्शन देखना चाहता हूँ, क्योंकि वीक के 3 दिन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग निकले हैं, काफ़ी ज़्यादा साइडवेज निकले हैं। सो या तो आज या फिर फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये वाले हाई स्वीप हो जाएंगे। आज भी हो सकते हैं, कोई वैसा चीज़ नहीं है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि फ्राइडे को ही हो ये चीज़। सो पीडी रेस इस यहाँ पर कौन सी आप दे लोगे? ये वाला एक सस्पेंशन ब्लॉक था हमारे पास। ठीक है, यही एक है, या फिर एक ये छोटा सा एफ है। ये 2 पीडी रेज ही हैं इस साइडवेज मार्केट के लिए, और तो मैं मेरे पास नहीं है कोई और चीज़।
ये इसको एज एन ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, बट क्या करोगे इसको ऑर्डर ब्लॉक लेके, क्योंकि स्विंग लो ही है यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है। बॉडी जो है अगली कैंडल की, वो बॉडी भी ऊपर नहीं गई, बॉडी की क्लोजर जो है इसके इसके बॉडी के ऊपर क्लोज भी नहीं हुआ है। सो दैट्स वाई मैं इसको अभी ऑर्डर ब्लॉक नहीं कंसिडर कर रहा। सो एन क्यू पे प्रीवियस वीक हाई देखना चाहता हूँ मैं, एंड प्रॉपर कंप्रेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है अभी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके ये थोड़ा सा अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। सो ये प्रॉपर कंप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है एन क्यू पे। नेक्स्ट वीक जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगला हफ्ता, क्योंकि इस पूरे महीने नहीं, जुलाई के महीने नहीं कुछ भी नहीं गया। सो मुझे लगता है कि हाँ, या तो अगला जो तीसरा हफ्ता होगा इस महीने का, या तो लास्ट जो चौथा महीना होगा, चौथा हफ्ता होगा। चौथे अगर तीसरे हफ्ते में भी कुछ नहीं होता, ऐसे ही साइडवेज हम रहते हैं, तब तो चौथे में तो श्योरिटी है ना कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। सो ये चीज़ होगी। बाकी देखते हैं अब क्या बनता है फ्राइडे और सैटरडे को, थर्सडे और फ्राइडे को। एंड डॉलर वगैरह बिटकॉइन पे मैं देखना चाहता हूँ थर्सडे, आज के दिन ही मैं देखना चाहता हूँ ये वाले इक्वल हाई, रिलेटिव इक्वल हाइस हंट होते हुए, ठीक है। तब तक के लिए ये वाली जो कैंडल है, इसकी इसके जो लेवल्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है, ये भी एक मिटिगेशन ही है, ये ले सकते हैं, या फिर इसकी अकेली विक ले सकते हैं। इसकी ये सबसे हाईएस्ट है, इसकी विक ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। सो लो आप देख सकते हैं 37.0.375 पे लगा हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए लो 64,437.66, ठीक है। 64,437.71 सेंट्स का ही फ़र्क है इसमें, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फ्यूचर्स नहीं है, बट तो इसीलिए थोड़ा सा ये फ़र्क रहेगा। अगर फ्यूचर्स का चार्ट होता तो टू द टिक ही होता ये, ठीक है। सो ये चीज़ है, ये सिनेरियो है। एंड लो है जो मैंने आपको बताया था, थोड़े से पर्सनल लेवल्स आ गए वहाँ पर। सो लो मैंने आपको बताया था ट्यूसडे को, वही लगाया अभी तक। एंड देखते हैं अब हाइज हंट होते हैं कि नहीं, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर किसी और रिव्यू में।